हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास है गणित। इस क्लास में हम लोग कक्षा 9 के गणित का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या दूसरा का हल करेंगे, जिसमें रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 दिया गया है और इसमें a b c का वैल्यू बताना है। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने आज इस क्लास में, और हम लोग आसान से आसान तरीका में a b c का वैल्यू निकालने आज सीखेंगे और आपको सटीकता से इस क्लास में a b c का वैल्यू निकालने के लिए बताया जाएगा। तो पहला जो रैखिक समीकरण होता है यहाँ पर लिखा गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, जिसमें a b c का मान बताना है। तो जो फर्स्ट समीकरण है वह है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के बार है। इसमें हमको a b c का वैल्यू बताना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के बार इक्वल 0। अब ऐसे क्यों किए? देखिए इसमें सिचुएशन क्या है, आपको एक बात बस समझना है। जो रैखिक समीकरण दिया गया है उसमें देखिए तो क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। इक्वल में क्या है, 0। इसमें जहां जहां पर इक्वल 0 नहीं है वहां पर आपको इक्वल 0 पहले करना होगा, तब ही उसका वैल्यू निकालिएगा। यह सबसे आसान तरीका है। अब जब हम देखें यहाँ पर इक्वल में जो था ये 0 नहीं था, तो इसको जो ये प्लस में है और बराबर की इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस में। अब बराबर को इधर क्या बच गया, 0। देखिए बराबर की इधर भी 0 और रैखिक समीकरण में बराबर के बाद भी 0, दोनों सेम हो गया। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। रैखिक समीकरण हम यहां लिख देंगे। रैखिक समीकरण से तुलना करने पर ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। देखिए तो x मैच कर दिया, x मैच हुआ तो a के स्थान पर देखिए कितना है, तो a के स्थान पर आपको दिखना होगा तो 2 मिलेगा। y मैच कर दिया तो b के स्थान पर कितना है, तो b के स्थान पर देखिए आपको 3 दिख रहा होगा। और c का मतलब होता है जेकरा में x y ABCD का कोई लेटर उसमें ना लगा हो, उसको हम लोग c मानते हैं। तो c में देखिए क्या है, इसमें देखिए ABCD कुछ नहीं लगा है, कोई ABCD का लेटर नहीं लगा है, तो इसको हम c मानते हैं, कांस्टेंट है ये। अब ये जो होता है c का वैल्यू यहां पर देखिए माइनस में है, यहां देखिए माइनस 9.35 का बार। ये जो आपका आया ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अगर हम लोग सेकेंड का सोल्व करें तो सेकेंड में है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0। हल, इसका जब हल करेंगे हम लोग तो देखिए इसमें इक्वल 0 कर दिया गया है, आपको इक्वल 0 करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट तुलना कर देना है। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए x के जगह पर तो x हो गया, तो a के जगह पर कितना है, a के स्थान जो है वो खाली है। देखिए x से x तो मैच हुआ, तो a के स्थान पर कुछ नहीं है, तो a के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, 1 लिख दिए। y से y को मैच कर दिया तो b के जगह पर कितना होगा, तो y से y जब मैच करेगा तो यहाँ पर 1 होगा ना। जैसे x के आगे कुछ नहीं था तो 1 लिए थे, उसी तरह से y के आगे कुछ नहीं है तो y की जगह पर हम लोग 1 ले लेंगे और बट्टा में कितना है, 5 है। इसके आगे कौन साइन है, माइनस, तो इसमें लगा देंगे माइनस। और c यानी कि जिसमें ABCD का कोई लेटर ना हो,
तो सी कितना हो जाएगा -10। ये देखिए निकल गया ए बी सी का वैल्यू। इसके बाद है थर्ड, तीसरा जो है वह है -2x + 3y = 6। देखिए इसमें बराबर के बाद 6 है। अब हम लोगों को रैखिक समीकरण में क्या दिया गया है, ax + by + c = 0, मतलब बराबर के बाद 0 होना चाहिए। तो इसमें देखिए बराबर के बाद 0 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले चेंज कर लेंगे, -2x + 3y, और इसको खींच के इधर ला देंगे। तो एकदम खींचाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और इसको खींच के लाएंगे तो ये कमजोर होगा तबे तो खिंचाया होगा, तो कमजोर के लिए हम लोग माइनस लगा देंगे। अब देखिए इक्वल 0 हो गया, इधर प्लस में था 6, इधर है तो माइनस में 6 हो गया। अब हम लोग ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे। x के जगह पर तो x खत्म हो जाएगा, तो a के स्थान पर कितना आएगा, -2, y से y खत्म तो b के स्थान पर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 के आगे प्लस है इसलिए प्लस में 3 है, और c के जगह पर कितना आ जाएगा, -6, यानी कि 6 के आगे माइनस है तो माइनस में 6 आ जाएगा c। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, x = 3y। जब इसको हल करेंगे तो देखिए इक्वल के बाद 0 नहीं है, इक्वल के बाद 0 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वल के बाद 0 करेंगे। तो इक्वल के बाद 0 करने के लिए क्या करेंगे, ax इसको खींच के इधर लाएंगे तो खींचा जाएगा तो माइनस में हो जाता है और बराबर में 0 बच गया। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ax + by + c = 0 से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, x से x तो खत्म, a के स्थान पर देखिए कुछ नहीं खाली है, तो जहां खाली हो जाएगा तो वहां क्या ले लेंगे, 1 तो होगा, 1 ले लिए। y से y मैच कर गया तो b के स्थान पर कितना है, -3 है। और c का मतलब क्या है, जिसमें a b c d का कोई लेटर ना लगा हो, तो a b c d के कोई लेटर नहीं लगने वाला, एकरा में तो नंबर भी नहीं है, तो नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो c का हम लोग क्या मान लेंगे, 0, c 0 हो गया, कुछ नहीं मिला हमको। तो इसके बाद आता है 5 में क्या है, 2x = -5y इक्वल देखिए इसमें भी इक्वल में 0 नहीं है, यानी कि बराबर के बाद 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, बराबर के बाद 0 करेंगे पहले। जब इसका हल करेंगे तो 2x देखिए इधर माइनस में है, पहले ही से कोई खींच के ले गया है उन्हें, फिर हम इधर जब खींचेंगे इक्वल के इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, = 0। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ax + by + c = 0 से, तो क्या हम लोगों को मिलेगा, x से x तो मैच कर गया तो a के स्थान पर देखिए 2 है, y से y मैच कर गया तो b के स्थान पर कितना है, 5 है, और c के स्थान पर देखिए एकरा में c है ये नहीं है, यानी कि ABCD का जो अल्फाबेट नहीं वाला होता है ओकरा में है ये नहीं है, नहीं कोई में, यानी कि नंबर नहीं है, काउंटिंग डायरेक्ट नहीं है, तो जब गिनती नहीं डायरेक्ट है तो c को क्या मान लेंगे हम लोग, 0। इस तरह से पंचवा का हल हो गया। हम लोग और छठा को निकालते हैं, 6 में क्या है, 3x + 2 = 0। ये तो देखिए इक्वल में 0 है, आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसको हल कीजिए। तो इसमें ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे, x से x तो मैच कर जाएगा, तो a के स्थान पर कितना है, 3 है, y से y मैच करेगा। देखिए अब एकरा में by है, by इसमें देखिए जो आपका 6 इक्वेशन है, जो छठा समीकरण है, उसमें जो है y का ग्रुप नहीं है, विदाउट y का है, तो y का ग्रुप नहीं है, तो b की जगह पर क्या लिखेंगे, y आता तब ना b का वैल्यू लेते हैं, तो y ये तो नहीं है, तो b का वैल्यू कहां से आएगा, इसलिए हम लोग b की जगह पर 0 ले लेंगे,
और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 2 में एक्स वाई कुछ को नहीं लगा हुआ है, एबीसीडी के कोई लेटर नहीं है, तो यही तो सी होता है ना, तो सी हो जाएगा 2। बन गया इसका, ए 3 हो गया, बी 0 हो गया और सी 2 हो गया। छठा अपना 7वां 8वां 2 बचे हैं, और 2 आपको कमेंट बॉक्स में बना करके सेंड करना है। आपने कलम कॉपी से अपने खुद को बना करके देखें कि बन रहा है कि नहीं, फिर हम बना रहे हैं। चलिए देखिए, आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा। संतवा जो है आपका है y माइनस 2 इक्वल 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। एक्स, इसमें देखिए एक्स है, y माइनस 2 इक्वल 0 है, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। y है तो y मतलब b, y से y मैच कर गया, तो b के स्थान पर तो कुछ y के आगे नहीं है, तो b के स्थान पर क्या हो जाएगा 1, और c जो है कितना हो जाएगा -2, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 8, वह है 5 इक्वल टू x, 5 बराबर 2x। इसमें बराबर के बाद देखिए 0 नहीं है, तो बराबर के बाद 0 करेंगे पहले, तो 5 इधर प्लस में आ जाएगा, तो माइनस में 2x बराबर 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे रैखिक समीकरण से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। देखिए इसमें x है, x से x मैच किया, तो a के स्थान पर देखिए -2 लगा हुआ है ना, -2 a के स्थान पर, और y देखिए इसमें नहीं है, तो y कब नहीं रहेगा, तो b के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 0। c इसमें है, c का मतलब इसमें है कोई अल्फाबेट ना हो, जैसे 5 है इसमें नहीं है, तो c कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ गया। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।